बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली को करिकुलर कोर्स के तहत फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक के टॉप में 100 रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ये सभी जो 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ एमसीक्यू, ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका जो है 10 जून को आपका पेपर लगा हुआ है, 10 जून को और 11 जून को अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। और देखा जाए तो आगरा विश्वविद्यालय का भी 10 ही तारीख को पेपर लगा हुआ है। और एमजीक्यूपी का भी आने वाले समय में एग्जाम है, साथ में मासा कंपनी यूनिवर्सिटी का भी आने वाले समय में एग्जाम है। ये जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक हिसाब से देखा जाए सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है। वैसे तो मैंने इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की। आप जाकर प्ले लिस्ट में अन्य भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में आपके पेपर भी हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप चाहे तो अन्य इस वीडियो को देखने के पश्चात अन्य भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के जो है प्रीवियस के पेपर मैंने सोल्व करा रखा है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर सोल्व करा दिया हो। इस बार आप जो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर अन्य वीडियो भी आपको देख लेना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम सभी 100% को सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएपीएससी की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, प्रश्नों को और हम बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। चलेगा, यहाँ से मैं प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ। जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि हाउ इज़ द लंग टीबी ट्रांसमिटेड, यानी फेफड़े में जो है टीबी का संक्रमण जो है कैसे होता है। तो ये जो है हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 2 नंबर है कि जो है फेफड़े में जो है टीबी की जांच करने के लिए कौन सा नमूना जो है भेजते हैं, तो बलगम को भेजते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन भी आपका 3 नंबर की एक प्राथमिक जो है चिकित्सक किट में होती है। तो देखा जाए तो बैंड एड और जो है स्ट्रिप ORS और सेफ्टी पिन ये सभी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि किस जो है संक्रमण के बचाव के लिए PPE किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो इस जो बचाव के लिए जो होता है, ये खुला घाव के लिए मेरे हिसाब से होता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। वैसे तो रक्तस्राव में भी इसका पिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पीपी किट का, और शारीरिक द्रव भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप जो है आप डी ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो आपको जो है किसका उपयोग करके हाथ आपको धोना चाहिए। तो आप राख का इस्तेमाल करके आप हाथ धो सकते हैं। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि यानी टॉप टू आपका असेसमेंट के दौरान जो है किस दिशा में जो है अवकलन करना चाहिए। तो सिर से जो है पैर तक करना चाहिए। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका टॉप टू असेसमेंट में जो है हमें जो है जांच करनी चाहिए। तो हमें किस चीज़ की जांच करनी चाहिए, तो इंजरी की भी करनी चाहिए, रक्तस्राव की भी करनी चाहिए और सोइलिंग की भी जांच करनी चाहिए। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रीढ़ की हड्डी जो है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है। तो ये जो है मेडुला से निकलती है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट सेरिबैलम और जो है मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ववर्ती मस्तिष्क के हिस्सा है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा जो है दी जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को जो है नियंत्रित करती है। तो ये जो है नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र में शामिल है। तो ये जो है इसमें क्या शामिल है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है ये तंत्रिका तंत्र, वैसे तो आपका ब्रेन भी शामिल है, रीढ़ की हड्डी भी आप कह सकते हैं, और नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है सभी शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्राथमिक चिकित्सा किट जो है किस स्थान पर जो है वर्गीकृत होती है, यानी किस आधार पर वर्गीकृत होती है। तो ये जो है उद्देश्य पर होती है मेरे हिसाब से। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 13 नंबर क्वेश्चन की रिकवरी की स्थिति है। तो रिकवरी की जो स्थिति होती है आरामदायक, सुरक्षित और जो है क्षति रोकती है सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट के जो है उपकरण होने चाहिए। तो ये जो है स्टेरलाइज होने चाहिए, विषमकृमित होनी चाहिए। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन के डायबिटीज के मरीज को जो है किस तरह के भोजन से जो है परहेज करना चाहिए। तो डायबिटीज यदि किसी व्यक्ति को है तो उससे जो है मिठाई से परहेज करना चाहिए। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किससे हृदय की बीमारी की संभावना जो है नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो किससे नहीं बढ़ेगी। तो वैसे तो धूम्रपान आप करोगे, यानी एक हिसाब से देखा स्मोकिंग आप करोगे तो ये जो है
कहीं ना कहीं देखा है तो हृदय की बीमारी से बढ़ती है, और तम्बाकू से भी बढ़ती है, और मांस खाने से भी बढ़ती है। लेकिन आप जब हरी सब्जी सेवन करोगे तो इससे कोई भी हृदय की बीमारी नहीं बढ़ती है, और हृदय की बीमारी इससे जो है ठीक होती है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, क्योंकि इससे कोई भी हृदय की बीमारी नहीं बढ़ती है, और ये जो है हृदय की बीमारी में जो है कारगर ये कह सकते हो इलाज है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि धूप में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन का टेटनस जो होता है, टेटनस टॉक्साइड, ये जो लगता है ना कोई चीज़ से आप कट जाओ या फिर लोहे वगैरह से, तो टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है कहाँ लगता है, तो ये जो है त्वचा के अंदर लगता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से जो है किससे हाइपरटेंशन नहीं होता है, तो किससे हाइपरटेंशन नहीं होता है, तो मोटापे से हाइपरटेंशन होता है, और ज़्यादा नमक खाने से भी हाइपरटेंशन होता है, और जो है सिगरेट पीने से भी हाइपरटेंशन होता है। लेकिन जो है आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो इससे कोई भी कह सकते हो हाइपरटेंशन नहीं होता है कसरत करने से। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है किस में बहता है, तो ये जो है पल्मोनरी सिरा में बहता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि व्हाट डज एबीसी स्टैंड फॉर, यानी प्राथमिक चिकित्सक में जो है एबीसी क्या है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एबीसी क्या होता है, तो ए से होता है एयर, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, इसको याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 22 नंबर क्वेश्चन की सीपीआर, व्हाट इज द सीपीआर। तो सीपीआर का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एक हिसाब से कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कार्डियो, आर से होता है रिसोसिएशन, यानी पी से होता है पल्मोनरी, आर से होता है रिसोसिएशन, यानी जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सीपीआर क्या है, तो ये जो है छाती का संकुचन और जो है बचाव सांस का समायोजन है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया जो है, निमोनिया कौन से अंग को जो है प्रभावित करता है, तो निमोनिया यदि किसी को रोग है तो ये शरीर के किस अंग को जो है इफेक्ट करेगा या फिर उसको जो है प्रभावित करेगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही देगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि डायरिया में जो है कौन सा जो है घोल पिलाया जाता है, तो डायरिया होने पर जो है ORS का घोल पिलाया जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सी दवाई जो है डायबिटीज यानी मधुमेह में उपयोगी है, तो इंसुलिन उपयोगी है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन लगेगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होती है। ठीक, मधुमेह होता है, ये आपको पता भी होगा। तो जाहिर सी बात है इंसुलिन की ही दवा जब कही जाएगी तभी उसकी डायबिटीज ठीक होगी, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दवाई जो है बुखार के लिए उपयोगी है, तो बुखार के लिए पैरासीटामॉल बहुत ही कह सकते हो प्रचलित दवा है। ठीक है, फेमस दवा है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बुखार नापने के लिए उपयोग करते हैं, तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सीपीआर कितने समय तक करना चाहिए, तो वैसे तो देखा जाए तो आपका फर्स्ट एड के अनुसार तो 25 मिनट करना चाहिए, तो 25 से 30 मिनट आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बुखार जो है मापने के लिए थर्मामीटर जो है मुंह में कहाँ रखते हैं, तो बुखार मापने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं तो ये कहाँ रखते हैं, तो ये जो है जबान के नीचे रखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर है कि जो है सामान्य मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से जो है 16 बार सांस लेता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि कह रहा है कि सामान्य मनुष्य में जो है ऑक्सीजन संतृप्त कितना होना चाहिए, तो वैसे तो सामान्य मनुष्य में जो ऑक्सीजन का जो कह सकते हो लेवल होता है वो 95 से लेकर 100 तक होता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सोर्स है, तो जाहिर सी बात इसका परसेंटेज भी बहुत ही हाई होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 32 नंबर है कि पल्स पोलियो अभियान जो है में किस उम्र के बच्चों को जो है दवा पिलाई जाती थी, तो 1 साल से लेकर ये 5 साल तक, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है, इससे होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। इसका पहला ऑप्शन सही है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया जो कि 34 नंबर क्वेश्चन के निर्जलीकरण के मरीज को जो है सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो उसे जो है एक हिसाब से देखा है तो ORS का घोल देना चाहिए। इसका जो आप सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है, तो कॉलरा फैलती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया अन्य जितनी भी बीमारी आपकी दी हुई सब जो है ये मलेरिया डेंगू तो मच्छर से फैलते हैं, HIV जो है तो एड्स है, ठीक है, ये संक्रमित यौन से फैलता है। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, कॉलरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर की कौन सी बीमारी जो है वायु से नहीं फैलती है। तो वायु से बीमारी कौन सी नहीं फैलती है, तो वैसे तो स्वाइन फ्लू ये भी वायु से फैलती है, बट और बर्ड फ्लू ये भी फैलती है, TB भी वायु से ही होती है, यानी जो से हवा से ही होती है। लेकिन हाइपरटेंशन जो होता है ये कोई भी बीमारी कह सकते हो ये वायु से नहीं होती है, ये एक प्रकार का टेंशन ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि सांप काटने पर जो सबसे कारगर इलाज क्या है। तो आपको एंटी स्नेक वेनम आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर है कि सांप के काटने पर आपका टोर्निकेट कहाँ लगाना चाहिए। तो ये जो है कटे निशान के जो है हृदय की तरफ 15 से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका जहरीले सांप के डसने का जो है निशान कैसा होता है। तो 2 निशान बन जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कुत्ते के काटने के बाद जो है सबसे पहला जो है प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो कटे हुए स्थान को जो है साबुन और पानी से आपको धोना चाहिए, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि HIV जो है कैसे नहीं हो सकता है। तो HIV तो वैसे तो देखा है तो यौन संचय रोग है एक, ठीक है, यानी असुरक्षित यौन संबंध है तो HIV। और जो है सुई की कह सकते हो चोट से भी हो जाता है ये ठीक है HIV। और जो है संक्रमित रक्त के खुले जाने में ये भी हो जाता है, लेकिन जो है साथ में बैठने से कोई भी HIV नहीं होता है। इसलिए इसमें का पूछा है क्वेश्चन कि HIV जो है कैसे नहीं होता है। तो साथ में बैठने से नहीं होता है और सभी क्रियाओं से होता है जो इसमें दी हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका चिकनगुनिया जो है कैसे फैलता है। तो चिकनगुनिया की तो हम बात कर ले तो एक हिसाब से देखा है 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मच्छर के काटने से ही फैलता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रेबीज जो है रेबीज जो बीमारी होती है किससे फैलती थी। कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी फैलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका इनमें से जो है डेंगू फैलाता है। तो डेंगू के हिसाब से देखा है तो मच्छर के काटने से डेंगू होता है, डेंगू बुखार होता है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि इनमें से जो है कौन मलेरिया फैलाता है। तो मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है, ठीक है, इसका भी सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका तंबाकू खाने से कौन सा अंग का कैंसर होता है। तो तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया सिगरेट पीने से कौन सा अंग का कैंसर होता है। तो सिगरेट पीने से जो है लंग का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, ये याद रखिएगा, दोनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको 100% रट लेना है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। अगला क्वेश्चन आपका शराब पीने से अक्सर जो है कौन सा अंग खराब हो जाता है। तो आपका लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। वैसे तो किडनी भी खराब होती है लेकिन लीवर ज़्यादातर खराब होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इनमें से जो है कौन मलेरिया फैलाता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, सभी को पता होगा, फीमेल मच्छर मॉस्किटो, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है 45 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया था, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर ये पेज वही आपका फिर रिपीट हुआ है। चलिए इसको हम छोड़े दे रहे हैं, 48 के बाद हम 49 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चलेगा, यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य महिला का जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो सामान्य महिला का जो हीमोग्लोबिन होता है 12.5 से लेकर, ठीक है, तो समान महिला का यहाँ से पूछ रहा है, सॉरी इसको हम देख रहे हैं। आपके 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो सामान्य होता है इसमें कितना होता है। तो 12.5 से लेकर जो है ये 16.5 तक ही होता है, चलेगा, इसका जो है डी ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपको दिया कि पुरुष जो है समान पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो समान पुरुष का जो होता है 13.5 से लेकर 18.5 तक होता है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सामान्य मनुष्य जो है श्वसन में कौन सी गैस जो है छोड़ता है। तो श्वसन के दौरान जो है मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कासन करता है। तो जाहिर सी बात है CO2 का निष्कासन करेगा, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामान्य मनुष्य में जो है कितने फेफड़े होते हैं। तो 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका इंसुलिन जो है शरीर में किस अंग में बनता है। तो पेनक्रियास यानी अग्न्याशय में बनता है ये, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। पेनक्रियास का जो है अग्न्याशय भी कहते हैं हिंदी में, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है इसमें अग्न्याशय दे दे, ठीक है, चलेगा। आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि कम शुगर लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए। तो डेक्सट्रोज देना चाहिए, ये जो है एक प्रकार का देखा जाए तो सिंपल शुगर ही है, एक साधारण शुगर ही है, ठीक है, तो यही देना चाहिए, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कि जो है सामान्य ब्लड शुगर PP कितना होता है। तो ये जो है
140 से ज़्यादा नहीं होता है तो 126 से लेकर 140 आप लगा सकते हैं, एकदम पहला सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी गैस जो है जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा शरीर में देखा है होता है वो होता है 95 से लेकर 100 तक, तो जाहिर सी बात है बहुत ही उपयोगी ये गैस है। O2 इसमें का पहला विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खाने की नली को कहते हैं? तो ग्रास नली कहते हैं इसको, याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामान्य मनुष्य में जो है सांस लेने की जो है क्रिया कहाँ होती है? तो ये फेफड़े में होती है, ठीक है, इसका लगाइएगा लंग्स में। आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका है 59 नंबर क्वेश्चन की बाइल का सर्जन जो है कहाँ होता है? तो ये जो है किडनी में होता है, ये सॉरी लीवर में होता है। ये जो बाइल का सर्वर होता है ये लीवर में होता है, याद रखिएगा, किडनी में नहीं होता, लीवर में होता है। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि मूत्र का सर्जन जो शरीर में कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, ठीक है। वैसे तो ब्लैस्टर में होता है, ठीक है, ब्लैडर में होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन किडनी भी लगा सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है ये भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामान्य मनुष्य का जो है तापमान कितना होता है शरीर का? तो 98.6 होता है, ठीक है, 98.6 होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसमें का जो है सी ऑप्शन सही है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर है कि रक्त संचार रुकने का क्या कारण है? तो जब आपके शरीर में हार्ट अटैक जब आपको आएगा तो आपके शरीर में जो है रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, तभी आपका हार्ट अटैक आता है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे कि हाइपोथर्मिया के लक्षण का है? तो हाइपोथर्मिया का जो लक्षण है वो है यानी ठंड, थका हुआ, कपकपी और असमान रूप से कार्य करना, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 64 नंबर की नक्सीर को जो है रोका जा सकता है? नक्सीर को जो है आपका नसका छिंद्रों को दबाकर रोका जा सकता है, इसका जो है पिंचिंग ब्रीफली द, आपका इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, इसको याद रखेगा, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 65 नंबर की, छोटी कट के लिए क्या करते हैं? तो छोटी कट के लिए जो है साबुन और पानी से उसको धोएं और जो है एक जीवाणु रहित जो है पट्टी हो इसे कवर करें, ठीक है, ढके उसको, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक वर्ष में जो है कम उम्र के बच्चों को जो है छाती का संपीड़न कैसे दे? तो उसे जो है 2 उंगलियों से देना चाहिए, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका 67 नंबर दिया हुआ कि आपको एक पीड़ित के सिर और गर्दन की चोट का जो है संदेह है, तो अनउत्तरदायी और जो है सांस नहीं ले रहा है, तो आपको जो है सांस नहीं ले रहा तो आप उसकी सांस कैसे खोलेंगे? तो सिर झुकाकर, इसमें का जो है हेड आपका टिल्ट चिन लिफ्ट, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सीपीआर के प्रत्येक चक्र में जो है आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए? तो आपको जो है 30 संपीड़न और 2 सांसें महत्वपूर्ण है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है जली त्वचा, कोई भी दर्द इसमें नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है। और यदि सेकंड डिग्री बर्न पूछेगा तो जली त्वचा और दर्द होता है, ये जो है सेकंड डिग्री बर्न में, और फर्स्ट डिग्री बर्न फफोले और दर्द, ये याद रखिएगा, ये कर्म वाइज आपके दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एनाफिलेक्टिक शाक का कारण क्या है? तो एनाफिलेक्सिस जो आपका फिलेक्टिक जो शाक होता है ये है कीट या फिर डंक का या फिर मक्खी का काटना होता है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर है कि आप जो है नाक से खून बहने की पहचान आप कैसे करेंगे? तो ये जो है कह सकते हो आप जो है नाक नहीं सॉरी नस से जो है खून बहने की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो घाव से जो है समान रूप से जो है रक्त बह रहा है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सदमे के लिए जो आपको जो है पीने के लिए कुछ ना दे और यात्री को फिर से जो है आश्वस्त करे और जो है चिकित्सा सहायता ले, बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो सीपीआर प्रक्रिया में जो है ये बचाव श्वास और जो है छाती संपीड़न शामिल है, ठीक है, यानी 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ शामिल है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आपका सेकंड डिग्री बर्न का एक अच्छा इलाज है तो अप्लाई द वाटर, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कोई भी डिग्री बर्न हो अप्लाई द वाटर सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि आपका 75 नंबर क्वेश्चन की सांस लेने की जो है जांच आप कैसे करेंगे? तो सांस लेने की आपको जांच कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो इसका आपको जांच कैसे करना है वो है लुक लिसन एंड फील, यानी जो है देखे सुने और महसूस करें, बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है? तो कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है?
तो इधर 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है एक हिसाब से देखा है ये जो है जीवाणु रहित होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है यानी इट मस्ट बी स्टेरलाइन, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, या जो है जीवाणु रहित होना चाहिए, ठीक है, जर्म फ्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी यात्री की जो है सांस नहीं चल रही है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है सीपीआर इमीडिएटली द सीपीआर देना चाहिए। बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इमीडिएटली द स्टार्ट सीपीआर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका है 78 नंबर क्वेश्चन की स्वर यंत्र कहा जाता है, तो ये जो है वॉइस बॉक्स को कहा जाता है, आवाज बॉक्स को कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चेहरे पर जो है मुहासे और फुंसी किसके जो है स्राव के कारण होता है, तो ये जो है यौवन के दौरान जो है तेल ग्रंथियों के कारण होता है, इसका जो है सी ऑप्शन यानी सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका महिलाओं में जो है यौवन की आयु कितनी है, ठीक है, तो ये 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो महिलाओं में जो है यौवन की जो है एज कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, तो 12 से जो है 14 वर्ष है, इसका बी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रारंभ में जो है लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में जो है बढ़ती हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, फास्टर बढ़ती हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा फास्टर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जनन अंगों की जो है परिपक्वता की अवधि जो है क्या कहलाती है, तो ये जो है एडोलसेंस कहलाती है, पीरियड किशोरावस्था कहलाती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र की जो है देखभाल करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो ऐंठन को दूर करने के लिए विद्यार्थी को जो है धीरे धीरे चलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि आपको संदेह हो सकता है कि एक छात्र को जहर दिया जाता है, यदि वह आपको कैसे इसकी पहचान करेंगे कि किसी व्यक्ति को जहर खाया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो देखा जाए तो उल्टी और दस्त या फिर सीने में दर्द, ये सभी कहीं ना कहीं सांस लेने में कठिनाई और होठ जीभ त्वचा पर जलन, ये सभी कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स ही हैं जहर के, ठीक है, खाने के, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि बिजली के जलने का जो है इलाज करते समय आपको पहली जो है कार्यवाही आपको क्या करनी चाहिए, तो आपको पहली कार्यवाही ये करनी चाहिए कि खतरे की आप सबसे पहले जांच करेंगे और यह आपको सुनिश्चित आप करेंगे कि विद्युत स्रोत जो है इससे संपर्क टूटा है कि नहीं टूटा है, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एक खुला फ्रैक्चर है, तो खुला फ्रैक्चर क्या है, तो एक खुला फ्रैक्चर एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा फट जाने पर हड्डी उजागर हो जाती है, एक खुला फ्रैक्चर होता है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका निषेचन कहलाता है, तो निषेचन जो होता है ये कहलाता है शुक्राणु पैदा करने के लिए, अंडे का उत्पादन करने के लिए, या फिर जो है शुक्राणु और अंडों का संलयन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी, तो आप इसमें का डी ऑप्शन लगेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको देगी पुरुष हार्मोन्स है, तो पुरुष हार्मोन से जो है टेस्टोस्टेरोन है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि लोचदार पट्टियों का उपयोग जो है किया जाता है, तो लोचदार जो पट्टियाँ होती हैं इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है सूजन को नियंत्रित करने के लिए और मोच व खिंचाव जैसे चोटों को सहारा देने के लिए, इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जले स्थान को साफ और जो है रोगाणहीन ड्रेसिंग से जो है क्यों ढकना चाहिए, तो आपको जो है संक्रमण को रोकने के लिए भी ढकना चाहिए और जले हुए स्थान को गर्म रखने के लिए भी, बिल्कुल ए व सी दोनों राइट, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किशोरावस्था के दौरान एक महिला में होने वाले परिवर्तन में शामिल है, तो देखा एक हिसाब से तो स्तन का विस्तार और कुल्लों का विस्तार, ओवुलेशन, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका मानव कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं, सभी को बताओगे, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ जो कि है कि जिन घावों के जो है टाँके लगाने पड़ते हैं वे कौन से हैं, तो 1 इंच से अधिक में भी लगता है, और धमनी में रक्तस्राव या फिर अनियंत्रित कह सकते हो अनियंत्रित रक्तस्राव इसमें भी लगता है, और मानव या फिर जो है पशु काटने पर भी, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन आपका ड्रेसिंग और जो है पट्टियों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ड्रेसिंग और पट्टियों का जो प्रयोग करते हैं रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण को जो है रोकने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जो है कौन सी अवधि जो है किशोरावस्था के रूप में जानते हैं, तो किशोरावस्था की जो उम्र है 12 से 18 साल है, 10 से 18 साल है, इसका पहला ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा, 11 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, तो हार्मोन से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि गंभीर रक्तस्राव के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गंभीर रक्तस्राव तो किसी व्यक्ति को बह रहा है, ठीक है, हो रहा है,
तो आपको सबसे पहले आपको कदम यही आपको उठाना चाहिए को आप किसी चीज़ से, कपड़े या फिर हाथ से जो सीधा आप उसको उस पर आपको दबाव डालना है, जिससे उसका जो है रक्तस्राव बंद हो सके, फिर धीमा हो सके। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है एक साफ कपड़े या फिर हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी डायरेक्ट प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ और हैंड। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन भी आपका 98 नंबर है कि किसी मरीज की जांच करते समय आपको पहली कार्रवाई आपकी क्या रहेगी, यानी आप जब भी किसी मरीज से आप मिलने जाएं या फिर उसकी जांच करने जाएं तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना ये है, तो पीड़ित से आप सबसे पहले बात करेंगे, उसके आपको कंधे हिलाना है, उससे आश्वासन दिलाना है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि जलने की 3 अलग अलग गंभीरता का क्या नाम दिया गया है। फर्स्ट हार्ट में वैसे तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में इसको विभाजित किया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य में। इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री। ठीक है, अगला ऑप्शन कि बेहोशी क्या है। तो बेहोशी जो होता है ये एक प्रकार का थोड़े समय के लिए अचेतन की अवस्था होती है। ठीक है, यानी आपका ब्रीफ लॉस ऑफ जो है कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। पूरे इसमें 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालयों के लिए। मैंने इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, जो है देखा है एक हिसाब से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर अन्य वीडियो भी आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पड़े हुए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी के मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है, आप जाकर देखा है एक हिसाब से। अब जो मैंने न्यू जो जितने भी मैंने आंसर की प्रोवाइड किए, एक दो वीडियो और आपको देख लेना भाई, इससे बेहतर आपको एग्जाम में एक भी पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।